जय शिवाजी, जय सरदार, जय मराठा कुर्मी क्षत्रिय समाज। आइए तो हम बात करते हैं इस वीडियो में कुर्मी क्षत्रिय समाज के महावीर योद्धा मराठा तानाजी मराठा तानाजी मालुसरे सह कुर्मी जी के बारे में। इनकी क्या भूमिका रही कुर्मी क्षत्रिय समाज के योद्धाओं में और इनका वर्णन क्यों नहीं किया गया और कहाँ किया गया है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए तो हम बात करते हैं इस वीडियो में। बलिदान दिवस 4 फरवरी 1670। क्या आपने तानाजी मालुसरे के बारे में सुना या पढ़ा है? वे कौन थे? भारतीय इतिहास में उन्हें क्यों याद किया जाता है? आइए इस लेख के माध्यम से जानते हैं। तानाजी मालुसरे शाह नाम से भी जाने जाते थे। 1670 में सिंहगढ़ की लड़ाई में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। वैसे तो भारत के इतिहास में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं जो कई योद्धाओं ने वीरता से लड़ी और जीती भी। ऐसे में कई योद्धाओं ने अपनी जान भी गंवाई है। इन्हीं योद्धाओं में एक हैं तानाजी मालुसरे। आखिर तानाजी मालुसरे कौन थे? तानाजी मालुसरे बहादुर और प्रसिद्ध मराठा योद्धाओं में से एक हैं और एक ऐसा नाम है जो वीरता का पर्याय है। वे महान शिवाजी के दोस्त थे। उनको 1670 में सिंहगढ़ की लड़ाई के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, जहां उन्होंने मुगल किला रक्षक उदय भान राठौर के खिलाफ अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी थी, जिसने मराठाओं के जीत का मार्ग को प्रशस्त किया था। उनकी वीरता और बल के कारण शिवाजी उन्हें शाह कहा करते थे। तानाजी मालुसरे का जन्म 1600 ईस्वी में गोडोली ज्वाली तालुका सतारा जिला महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार कोलाजी और माता का नाम पार्वतीबाई था। उनके भाई का नाम सरदार सूर्याजी था। आइए अब सिंहगढ़ की लड़ाई के बारे में जानते हैं। तानाजी मालुसरे के पुत्र के विवाह की तैयारी चल रही थी। चारों ओर उल्लास का वातावरण था। वे शिवाजी महाराज और उनके परिवार को शादी में आने का न्योता देने गए थे। तभी उनको पता चला कि शिवाजी महाराज कोधाना किला, जो कि सिंहगढ़ किले के नाम से जाना जाता है, वापस मुगलों से पाना चाहते हैं। पहले सिंहगढ़ किले का नाम कोधाना हुआ करता था। 1665 में पुरंदर की संधि के कारण शिवाजी महाराज को कोधाना किला मुगलों को देना पड़ा। कोधाना पुणे के पास स्थित सबसे भारी किलेबंदी और रणनीतिक रूप से रखा गया किला था। इस संधि के बाद मुगलों की तरफ से राजपूत, अरब और पठान की टुकड़ी किले की रक्षा किया करती थी। इसमें सबसे सक्षम सेनापति उदय भान राठौर था।
और दुर्गपाल भी, जिसे मुगल सेना प्रमुख जय सिंह प्रथम की नियुक्ति किया था। शिवाजी के आदेश के बाद तानाजी लगभग 300 सेना लेकर किले को फतेह करने के लिए चल दिए। उनके साथ उनका भाई तथा 80 वर्षीय सेलार मामा भी गए थे। किले की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उन पर आसानी से चढ़ना मुमकिन नहीं था। चढ़ाई बिल्कुल सीधी थी। यहीं आपको बता दें कि उदय भान के नेतृत्व में 5000 मुगल सैनिकों द्वारा किले की रक्षा की गई। एकमात्र किले का वो हिस्सा जहां मुगल सेना नहीं थी, वो एक ऊंची लटकती हुई चट्टान के ऊपर था। ऐसा कहा जाता है कि तानाजी अपने एक पालतू जानवर ऐसा कहा जाता है कि तानाजी अपने एक पालतू जानवर जो कि एक विशालकाय गोह थी प्राप्त हुए की मदद से ऊंची चट्टानों पर अपने सैनिकों के साथ चढ़ने में कामयाब हुए और मुगल सैनिकों पर हमला किया। इस हमले के बारे में उदय भान और मुगल सैनिक बेखबर थे। लड़ाई में तानाजी उदय भान द्वारा मारे गए और वीरगति को प्राप्त हुए, परंतु उनके सेलार मामा ने तानाजी के बाद लड़ाई की कमान संभाली और उदय भान का वध किया। अंत में मराठाओं द्वारा किले पर कब्जा कर ही लिया गया। आखिरकार मराठों को तानाजी के शौर्य और सूझबूझ के कारण विजय प्राप्त हुई और सूर्योदय होते होते कोंधाना किले पर भगवा ध्वज फहराया दिया गया। जीत के बावजूद शिवाजी अपने सबसे सक्षम कमांडर और दोस्त को खोने से काफी परेशान हुए और उनके मुख से निकल पड़ा गढ़ आला पड़ सह गेला, अर्थात गढ़ तो हाथ में आया परंतु मेरा सह तानाजी चला गया। उन्होंने तानाजी के सम्मान में कोंधाना किले का नाम सहगढ़ किले के रूप में बदल दिया, क्योंकि वे तानाजी को सह कहा करते थे। तानाजी मालूसरे ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने अपने पुत्र के विवाह और अपने परिवार की भी परवाह न करते हुए शिवाजी महाराज की आज्ञा मानी और सहगढ़ किले की लड़ाई लड़ी और जीत भी हासिल करवाई। ऐसे महान योद्धा की वीरता को महाराष्ट्र और संपूर्ण भारत में याद किया जाता है। यह थे कुर्मी क्षत्रिय समाज मराठा तानाजी मालूसरे सहजी।